Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most merciful and most mighty. So in last lecture, we have discussed about the transmission media. We have discussed the transmission modes, that is simple mode or simplex mode. Then we have discussed about the hop duplex mode. And finally, we have discussed about the full duplex mode. So in today's lecture, I would like to discuss about a new topic which is called asynchronous transmission. So this is also a transmission method for transferring of data from one place to another. So what is asynchronous? Asynchronous means transmission without a regular interval. रेगुलर इंटरवल के बगैर जो ट्रांसमिशन ऑफ डेटा होती है उसे एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन कहा जाता है. ठीक है. सो व्हाट इज एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन मेथड? दिस इज अ ट्रांसमिशन मेथड इन विच डेटा इज transmitted character by character. So this is a transmission method in which data is sent from the sender to the receiver character by character in a unit, byte by byte. We can say that in asynchronous transmission data is transmitted from one system to another system in the form of a byte. ठीक है. ये किस तरह ट्रांसफर करती है इंशाल्लाह इस डायग्राम में क्लियर हो जाए. ठीक है. There are irregular gaps between characters in this transmission. इस ट्रांसमिशन में कैरेक्टर के दरमियान, कैरेक्टर्स के दरमियान, कैरेक्टर के यूनिट्स के दरमियान इर्रेगुलर गैप्स होते हैं. यानी इसमें एक जो गैप्स आते हैं कैरेक्टर के दरमियान, ये रेगुलर नहीं होती, इर्रेगुलर होती है. टाइमिंग के लिहाज से ये पैक्स नहीं होती. ठीक है. ये गैप्स हैं. ये सेंडर है, ये रिसीवर है और ये डेटा है. ठीक है. इनके दरमियान ये गैप आते हैं. तो ये गैप जो है रेगुलर नहीं आती, एक ख़ास टाइम के बाद रिपीट नहीं होते, बल्कि इर्रेगुलर गैप्स होते हैं. इट इज़ चीपर टू इम्प्लीमेंट बिकॉज डेटा इज़ नॉट सेव्ड बिफोर इट इज़ स्टोर्ड, बिफोर इट इज़ सेंड. So it is a very cheap method as compared to the synchronous transmission. We will discuss about synchronous because data will not saved before we transmit it. Data is not saved when we transmit data, the data from the sender to the receiver. इसमें जब हम सेंडर से रिसीवर की जानिब डेटा भेजते हैं तो ये डेटा पहले सेव नहीं होता. जब सेंड हो जाता है तो फिर इसको सेव किया जाता है. ठीक है. The signal, it uses special start signal. This transmission method use a special signal which is called start signal or start bit. ये तरीका जो है ये ख़ास किस्म का सिग्नल अलर्टनेस के लिए, अलर्ट्स के लिए रिसीवर की तरफ एक जो अलर्ट्स होती है उसको रिसीव करने के लिए एक ख़ास किस्म का सिग्नल जो होता है, एक ख़ास किस्म का बिट होता है जो 0 और 1 फॉर्म में होता है, वो इसमें मौजूद होता है. वो ये आइडेंटिफिकेशन देता है रिसीवर को कि एक नया टेक्स्ट जो है, एक नया डेटा यूनिट आने वाला है. सो इट इज़ अलार्मिंग मैसेज फॉर द रिसीवर. द सिग्नल इज ट्रांसमिटेड एट द बिगिनिंग ऑफ ईच सिग्नल, ईच मैसेज. So this signal, that is called start bit, is sent at the beginning of each message. हर एक मैसेज के स्टार्ट पे ये जो बिट होता है स्टार्ट बिट, इसको अपेंड किया जाता है, इसको ऐड किया जाता है. ये क्यों? ये इसलिए ताकि रिसीवर को पता हो सके कि एक नया मैसेज, एक नया डेटा, एक नया कैरेक्टर, एक नया बाइट आने वाला है. ठीक है. In order to distinguish between the two consecutive character, दो कैरेक्टर के दरमियान डिस्टिंग्विश के लिए इस बिट को, स्टार्ट और स्टॉप बिट को रखा जाता है. ठीक है. The start signal or bit is sent when the character is about to be transmitted. ये उस वक्त भेजा जाता है. कौन भेजा जाता है? ये स्टार्ट बिट. ये स्टार्ट बिट जो 0 और 1 फॉर्म में होता है,
इसको उस वक्त भेजा जाता है जब हम कोई नया करेक्टर ट्रांसमिट करना चाहता हो। जब सेंडर कोई नया टेक्स्ट नया करेक्टर ट्रांसमिट करना चाहता हो तो इसके स्टार्ट में इससे पहले एक करेक्टर रिसीवर की तरफ जाता है, ठीक है। और इसका मकसद ये होता है ताकि रिसीवर को पता चल सके कि ये एक नया बाइट आने वाला है, नया करेक्टर आने वाला है, ठीक है। आल्सो कॉल्ड स्टार्ट स्टॉप बिट्स ट्रांसमिशन, इसको एक दिस इज आल्सो कॉल्ड स्टार्ट स्टॉप बिट ट्रांसमिशन भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें स्टार्ट और स्टॉप बिट होते हैं। स्टार्ट बिट कहाँ पर होता है? हर एक मैसेज के हेड पर, फ्रंट पे होता है, अटैच होता है। और स्टॉप बिट, ये फॉर एग्जांपल ये एक मैसेज है, इसके ये एक मैसेज है, ठीक है। इसके टॉप पर जो ये मैसेज, ये बिट है, ये 0, ये स्टार्ट बिट है, ठीक है। और ये वाला आखिर वाला जो बिट है, ये वाला, ये स्टॉप बिट है। इनके दरमियान क्या है? ये 8 बिट्स, ये डेटा है। तो हर डेटा के पहले हिस्से और आखिरी हिस्से पर एक बिट अटैच होता है। पहला वाला जो बिट होता है ये स्टार्ट बिट कहलाता है और आखिरी जो बिट होता है ये स्टॉप बिट कहलाता है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि ये डेटा आने वाला है, ठीक है। 0 0 1 0 1 0 0 1 ये डेटा आने वाला है। और इस 1 का क्या मतलब है? स्टॉप बिट है कि ये जो है ये डेटा जो है ये करेक्टर अब ख़त्म होने वाला है। तो इसके लिए एक आइडेंटिफिकेशन के तौर पर काम करती है। नाइस एंड सिग्नल में लीड्स टू फॉल्स रिकग्निशन ऑफ स्टार्ट एंड स्टॉप बिट्स। इसकी एक ड्रॉबैक ये है कि अगर खुदा न ख्वास्ता इस ट्रांसमिशन के दौरान कोई नॉइस प्रोड्यूस हो, ठीक है, कोई नॉइस आ जाए तो फिर इसकी आइडेंटिफिकेशन मुश्किल हो जाती है। ये पहचान, रिसीवर को ये पहचानना मुश्किल होता है कि ये 0 डेटा है या ये 0 स्टार्ट बिट है, ये 1 डेटा है या ये स्टॉप बिट है। तो इसका ये ड्रॉबैक है। इंशाल्लाह इट will be covered in those synchronous transmission. Start stop bits has opposite polarities. ये स्टार्ट और स्टॉप बिट जो है ये इसकी पोलरिटी अपोजिट होती है। अपोजिट का मतलब क्या होता है? अपोजिट का मतलब ये है कि अगर स्टॉप बिट 0 हो तो स्टॉप बिट 1 होगा, अपोजिट पोलरिटी। और अगर ये स्टार्ट बिट जो है 1 हो तो स्टॉप बिट 0 होगा। So they use the opposite polarities for the recognition of the start of the message and for the ending of the message, ठीक है। Every character is preceded by a start bit. हर एक character, this is a character or a byte, हर एक byte के आगाज में start bit होता है और हर एक character के end पर दिस इज़ अ बाइट, ओके। हर एक बाइट की स्टार्ट पर भी एक स्टार्ट बिट होती है और हर एक कैरेक्टर के एंड पर भी एक स्टॉप बिट अपेंड्स होती है, फॉलोड बाय 1 और मोर स्टॉप बिट्स। यानी हर बाइट, हर कैरेक्टर से पहले एक स्टार्ट बिट होती है और आखिर में एक भी हो सकती है, 2 भी मोर भी हो सकती है, स्टॉप बिट्स भी हो सकती है, ठीक है। यानी ये वाला जो बिट होता है, ये वाला स्टॉप बिट, ये 1 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, मैनी भी हो सकता है। स्पेस बिटवीन कैरेक्टर और कॉमन, और इसकी जो मेन पहचान होती है, इनके दरमियान क्या होती है? इन कैरेक्टर के दरमियान, इन बाइट्स के दरमियान गैप्स होती है, इर्रेगुलर गैप्स होती है। तो सो दिस इज इन दिस एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन द बिट्स ऑफ स्ट्रीम, दिस इज कॉल्ड बिट्स ऑफ स्ट्रीम, बिट्स ऑफ स्ट्रीम और इन द फॉर्म ऑफ इर्रेगुलर फॉर्म ऑफ बिट्स होते हैं, इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल की शक्ल में ये बिट्स जो होते हैं ये इर्रेगुलर होते हैं क्योंकि इसके दरमियान गैप्स होते हैं और ये गैप्स इर्रेगुलर। सो इसलिए इसे एसिंक्रोनस मीन्स द सिग्नल विदाउट रेगुलर इंटरवल, ऐसा सिग्नल जिसमें रेगुलर इंटरवल ना हो। रेगुलर इंटरवल का मतलब ये है
कि सिग्नल के आने में जितना वक्त लगता है वो कांस्टेंट नहीं होता, इसमें फ्लक्चुएशन, उतार चढ़ाव आती हो, कभी जल्दी आता है सिग्नल, कभी लेट हो जाता है। ठीक है, इसलिए इसे एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन कहा जाता है। अब चलते हैं इसका जो शॉर्ट अल्फाज में इसका डिफिनीशन क्या है। एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन एक ऐसा ट्रांसमिशन है जिसमें डेटा इन द फॉर्म ऑफ बाइट और कैरेक्टर एक जगह से दूसरी जगह कैरेक्टर बाय कैरेक्टर मुंतकिल होती है। इसके दरमियान इर्रेगुलर गैप्स होते हैं और हर एक कैरेक्टर के स्टार्ट और एंड पर एक बिट अटैच होता है। ठीक है, स्टार्ट पर जो बिट अटैच होता है इसे स्टार्ट बिट कहा जाता है, और एंड पर हर एक कैरेक्टर के एंड पर जो बिट अटैच होता है इसे क्या कहा जाता है, स्टॉप बिट। इसलिए इसे स्टॉप बिट ट्रांसमिशन भी कहा जाता है। ये क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं? ये इसलिए इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि रिसीवर को पता चले कि स्टार्ट बिट से उसको ये पता चलता है कि ये एक नया कैरेक्टर है, नया डेटा यूनिट है, और स्टॉप बिट से इसको ये पता चलता है कि इसकी स्टॉप हो चुकी है, ये ख़त्म, ये कैरेक्टर अब ख़त्म हो चुका है, एक नया आने वाला है। ठीक है, और इसके साथ साथ इन कैरेक्टर्स के दरमियान इर्रेगुलर गैप्स होते हैं। ठीक है, अब चलते हैं डायग्राम की तरफ। सो डायग्राम, ये लेट्स सपोज दिस इज अ सेंडर। ये क्या है? सेंडर है। दिस इज अ सेंडर एंड दिस इज अ रिसीवर। ये सेंडर है, ये रिसीवर है। लेट्स सपोज दिस इज PC1 एंड दिस इज PC2। ये क्या है? ये वाला, ये डेटा यूनिट्स है। इस यूनिट को हम बाइट भी कहा जाता है। बाइट क्या होता है? बाइट कलेक्शन ऑफ 8 बिट्स। 8 बिट्स का मजमुआ एक बाइट का कहलाता है। ठीक है, सो एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? 8 बिट्स होते हैं। ठीक है, अब चलते हैं इस डेटा पर चले जाते हैं। डेटा, ये डायरेक्शन ऑफ फ्लो है, डेटा सेंडर से रिसीवर की तरफ इस सिमत में फ्लो करता है। ठीक है, ये मुख्तलिफ बाइट्स है, ये वाला, ये 3 डेटा यूनिट्स है। हम इसकी तरफ चलते हैं। ठीक है, दिस इज 0, ये क्या है? बाइट। ठीक है, इसमें कितने बिट्स हैं? 8 बिट्स। ठीक है, ये 0 0 1 0 1 0 0 1, सो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 बिट क्या कहलाते हैं? ये एक डेटा हो गया। ये वाला जो मैसेज है, ये वाला जो बिट है, इसे स्टार्ट बिट कहा जाता है। क्या कहलाता है? स्टार्ट बिट। इसको यहाँ पर अपेंड किया गया है। अपेंड, ये इसलिए अपेंड किया गया है, ये 0, ताकि इस रिसीवर को पता चले कि ये नया कैरेक्टर आने वाला है, नया बाइट आने वाला है, नया कैरेक्टर आने वाला है। और इसके एंड पर भी एक बिट लगा हुआ होता है, एपेक्स होता है, जिसे 1 कहा, जिसे हम 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि ये पोलरिटीज़ एक दूसरे के अपोजिट, ये 1 भी हो सकता है, ये 0 भी हो सकता है। सिर्फ रिसीवर की तरफ एक इंडिकेशन होती है ताकि उसे पता चल सके कि एक नया कैरेक्टर आने वाला है। और ये क्या है? ये कैरेक्टर है, ये दूसरा। इसमें भी आप देखते हैं ये डेटा जो है, ये बिट्स, ये इनसे मुख्तलिफ है। 1 0 1 1 1 0 1 0, ये डेटा फ्रेम है। सही है। सो इसके एंड पर भी हमने यहाँ पर एक बिट अटैच की हुई होती है जिसे स्टॉप बिट कहा जाता है। स्टॉप बिट, दिस इज अ स्टॉप बिट। और ये वाला क्या है? ये वाला स्टार्ट बिट, ये स्टार्ट बिट है। ठीक है, इस तरह ये स्टॉप है, स्टॉप बिट, और ये वाला स्टार्ट, स्टार्ट बिट। ये बाकी ये वाला जो है ये डेटा है। ठीक है, ये वाला यहाँ से यहाँ तक ये डेटा है। इस तरह ये भी डेटा है। ठीक है, डेटा ये वाला गैप बिटवीन डेटा यूनिट्स, ये डेटा यूनिट्स है, ये भी है, ये भी है और ये भी है। ठीक है, इसके आखिर पर ये वाला क्या है? ये वाला स्टार्ट बिट है और ये वाला स्टॉप बिट है।
गैप बिटवीन डेटा यूनिट्स, ये गैप जो होते हैं ये इरेगुलर होते हैं, ठीक है। इसको हमने यहाँ पर मैग्नीफाई किया हुआ है अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये डेटा यूनिट हमने यहाँ ली है 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1. So this is a data unit. The first bit of this data, this is of data. These 8 bits are called a byte. This is data. यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, डेटा है। ये वाला क्या है, ये वाला स्टार्ट बिट कहलाता है, ठीक है। और ये वाला स्टॉप बिट है। तो हर डेटा यूनिट के स्टार्ट और एंड पर, ये स्टार्ट है और ये एंड है, एंड पर एक बिट जो होता है इन द फॉर्म ऑफ 0 और 1 FN होता है, अटैच होता है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि एक न्यू कैरेक्टर आने वाला है, न्यू बाइट आने, और इसका मतलब क्या है कि ये कैरेक्टर अब ख़त्म होने वाला है। सो दिस इज़ द about asynchronous transmission, and I hope you will enjoy it and you will be understand. Inshallah, in the next lecture I would like to discuss a topic related to transmission, which is called synchronous transmission. This is lecture number 28. In the 29th lecture I would like to discuss about another transmission which is called synchronous transmission. Thanks for watching. Allah Hafiz.